ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर। लेकिन अब डिबेट क्या है एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। आप जानते हैं कि कल ही विदेश नीति का सच छिपाते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलवान में सैनिकों को शहीद होने के लिए बिना हथियार के क्यों भेजा गया? अब पता लग गया वो तो निहत्थे गए ही नहीं थे। ये तो कुछ जो है परंपरा है जिसमें फेस ऑफ के दौरान जो है वो हथियार नहीं चलाया जाता है, ये तो परंपरा थी। लेकिन वो निहत्थे नहीं थे। ये राहुल गांधी का झूठ पकड़ा क्या? अब हुआ ये, आज पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के झूठ की वकालत करने और झूठ में उलझाने के लिए उतर आई है। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो बताएंगे कि गलवान में सैनिक निहत्थे गए या नहीं। वैसे तो नहीं गए थे, ये तो एस जयशंकर की तरफ से बता दिया गया। लेकिन अब इसमें यह जरूर बताया गया है कि गोली दरअसल इसलिए नहीं चलाई गई क्योंकि एक एग्रीमेंट है, 1996 का है, 1993 का है, 2005 का है, और इस वजह से फेस ऑफ के दौरान इस तरह से बंदूक जो है वो नहीं चलाई जाती है, गोली नहीं चलाई जाती। वैसे कल राहुल गांधी ने जैसे सेना पर सवाल उठाए, आज अब शहादत का मजाक कैसे बनाया जा रहा है उन्हीं की पार्टी के नेता। आप सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे किस तरह से हुसैन दलवाई, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, मजाक उड़ा रहे हैं सेना का। सुनिए आप एक बार। दुख की बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए हैं और बिना शस्त्र हो गए थे, बिना शस्त्र गए थे। पाकिस्तान वो चीन के भी बिना शस्त्र आए थे। ऐसे कैसे हम हमारे सैनिकों को बिना शस्त्र भेजें? वो लड़ते और फिर कुछ होता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके हाथ में लाठी देते हो, ये क्या आरएसएस की शाखा है? तो यहाँ सैनिकों को क्यों भेजते हो? आरएसएस के लोगों को वहाँ भेजिए लाठी लेके, वो बॉर्डर का ये करेंगे, सुरक्षा करेंगे। एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। मतलब आप सोचिए, ये सरकार की तरफ से बताया गया, ये सारी चीजें बताई गई। हमने 40 से ज्यादा, 40 के करीब जो है चीनी सैनिकों को खत्म किया, मारा। हुसैन दलवाई साहब कह रहे हैं कि हमारे मरे, उनका थोड़ी ना कोई भी मरा है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जो है लाठी डंडों के साथ भेज दिया। आरएसएस की शाखा थोड़ी ना है, आरएसएस की शाखा थोड़ी ना है, लाठी डंडों के सेना कुछ कर नहीं पाई। मतलब हम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि सारे सवाल सेना से, गलती सेना की थी क्या? वैसे शहादत पर भी इतनी शर्मनाक सियासत, चीन को सख्त संदेश देने की बजाय सेना का ही क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? ताल ठोक के सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल, शहादत के जख्म पर कांग्रेस का नमक आखिर क्यों? वैसे 5 बज चुके हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम हम टीम इंडिया की तरह खेलेंगे। अब हम चीन के खिलाफ ये जो सियासत है वो अब खत्म हो जाएगी। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी हैं, आप जानते हैं जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा साहब भी आज मेरे साथ जो है लाइव जुड़ चुके हैं। शिवसेना से सांसद हैं अरविंद सावंत, और मेरे साथ प्रोफेसर BR दीपक हैं, वो आपको बताएंगे कि नियम क्या है, क्यों नहीं बंदूक चलाई गई वहां पर। आप जानना चाह रहे हैं ना कि निहत्थे जवान नहीं गए थे, लेकिन फिर बंदूक क्यों नहीं चलाई गई, वो आज सारी क्लैरिफिकेशन आपकी दूर करेंगे। BR दीपक साहब हैं मेरे साथ, और साथ ही सचिन अरोड़ा भी आपको नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले गौरव भाटिया, आप ही से मेरा सवाल, सर्वदलीय बैठक आप लोगों ने बुलाई है, आपको लगता है कि ये अब कम से कम अब हम टीम इंडिया की तरह खेलेंगे? अब जो हुआ, अब हम आगे कम से कम ये सारी चीजें नहीं होंगी? क्योंकि अब तक तो सारे सवाल सेना से ही पूछे जा रहे थे। गौरव भाटिया। अमन जी, देखिए, देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो इतना ही कहूंगा कि खासकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से ये उम्मीद करते हैं कि जब आज सर्वदलीय बैठक थी, कल जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिए, जिस तरह से गलत तथ्य पेश किए, जिसका खंडन विदेश मंत्री जी ने भी किया है, कम से कम आज अगर कोई सुझाव हो तो वो सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। आलोचना भी करनी है बंद कमरे में, आप करिएगा, यही लोकतंत्र है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि टीम इंडिया बन के चीन को हम परास्त करेंगे, और हर भारतीय को बहुत हिम्मत बनती है, सेना को बनती है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2 टूक कि देश के जाबाजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब वो कहते हैं कि 1-1 इंच, मैं दोबारा कहता हूं, 1-1 इंच जो भूमि है भारत की, वो हमारे कब्जे में है, और चीन दखल भी नहीं दे सकता उसमें। ये बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, वो बार बार कह रही हैं हमारी जमीन कैसे हड़प ली गई। 38,000 किलोमीटर जमीन भारत की जो है वो चीन ने हड़पी थी 1962 में। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज जो सर्वदलीय बैठक है, ये संघीय ढांचे का सबसे अच्छा उदाहरण है
इस मंच का इस्तेमाल करते हुए सुझाव दे, ठीक। सकारात्मक भूमिका निभाए और राजनीति ना करें। ठीक है महाबल मिश्रा जी, आप सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद हैं, ये कहना कि चीन का एक भी सैनिक नहीं मरा, ये किसने बताया? हुसैन दलवाई साहब राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं एक भी सांसद नहीं मरा, एक भी जो है चीनी सैनिक नहीं मरा, सिर्फ हमारे शहीद हुए। ये किसने बताया? एक भारत के नागरिक होने के नाते और एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं उन महान सपूतों के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दिया है, शहादत दिया है, और उनके परिवार को मैं नमन करता हूं। साथ ही मैं पूर्व सैनिक हूं, मैं हुसैनी वाला बॉर्डर पर मेरा पोस्टिंग था 71 के वार में। ठीक, मुझे मालूम है जब बॉर्डर पर किस तरह से फौज को इंस्ट्रक्शन होता है अटेंटिव होना 24 आवर। बात ऐसी है, समझौता थी जो बिना हथियार का हम जाएंगे, लेकिन चीनी भाई कहता चीनी हिंदू भाई भाई, अब फिर भी 62 में लड़ाई लड़ दिया। तो पाकिस्तान और चाइना ऐसा है जो मुख में राम बगल में छुरी, जो वो बोलता है कथनी और करनी में अंतर है। तो हमें उस तरफ पूरी तैयारी होके अपने आप को जाना चाहिए था, लेकिन क्या कारण है, किसके आदेश से, मुझे नहीं मालूम। और दुख की ये बात है जो पहले तो 3 की बात बताया गया, अब फिर 20 घंटे के बाद 20 की बात बताई गई। कहा कोई फौजी नहीं पकड़ा गया, लेकिन 10 को कल छुड़ाने की बात भी कही है प्रेस के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं सरकार को तथ्य की जानकारी सबको देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, आज सर्वदलीय बैठक बुलाया। लेकिन मैं एक बात भी कहता हूं, जो आज 6 महीना से पहले से ये बात होती है, तो क्यों नहीं सर्वदलीय मीटिंग किया, पहले क्यों नहीं मीटिंग बुलाया गया? आज बुलाए हैं, हम स्वागत करते हैं। देश का एक एक नागरिक हिंदुस्तानी आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। चाइना से बदला लेने का समय आ गया है। ठीक है महाबल मिश्रा जी, बस मेरा एक सवाल अगर आप जवाब दे दे, आपकी महाबल मिश्रा जी साथ खड़े हैं। एक सवाल मेरा है, ये जो आपको जानकारियां मिलती हैं कि सेना तैयारी के साथ नहीं गई थी, हमारे सैनिकों को बंधक बना लिया था, चीन का एक भी सैनिक नहीं मरा, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है सर? कौन बता रहा है ये सब आपको? क्योंकि सेना ने तो शायद अब तक नहीं बताया कि 10 एक मिनट मेरा सवाल, एक मिनट मेरा पूरा सवाल, एक मिनट मेरा पूरा सवाल सर, मेरा पूरा सवाल एक बार सुन लीजिए। क्योंकि देखिए मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास जो जानकारी है वो सेना की है, जो सरकार ने जो जानकारी दी है ऑफिशियल। ठीक, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? किसने बताया कि चीन का एक भी सैनिक नहीं मरा? नंबर 1, ये किसने बताया कि हम बिना तैयारी के गए थे? नंबर 2, मेरा सवाल सुनिए, ये किसने ये चीजें आपको कौन बता रहा है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, हम बिना हथियार के चले गए थे, हम लोग निहत्थे थे? ये आपको कौन बता रहे हैं? ये सब 10 छोड़ दिए, कौन बता रहे हैं ये सब? अमन जी आप गलत फहमी में, अमन जी आप गलत फहमी में, मैं किसी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं एक सर्विसमैन हूं, पूर्व सैनिक हूं, मैं सैनिक की हालत को जानता हूं। मैंने किसी पार्टी की विशेष पार्टी की नहीं वार्ता करता हूं। मैंने ये कहा जो आपको 6 महीना से उस बॉर्डर पर दिखते आ रही थी। नहीं, सरकार को मेरा सवाल नहीं छोड़ सकता, आज माफ करिएगा, पहले बुलाता और पूछ सकता हूं अमन जी। महाबल जी माफ करिएगा, मैं सवाल नहीं छोड़ सकता। आपको कौन बता रहा है ये सब? इतना बता दीजिए, आपको कौन बता रहा है ये सब कि हमारे जो है 20 नहीं ज्यादा जवान शहीद हुए, हमारे 10 बंधक बना लिए, चीन का एक भी सैनिक नहीं मरा, ये किसने बताया आपको? चीन का एक भी सैनिक नहीं मरा, ये किसने बताया? और हमारी सेना तैयारी के साथ नहीं गई थी, ये किसने बताया? मैं तो कहानी अमन जी आप किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सेना का प्रवक्ता। मैंने कभी नहीं कहा सेना का प्रवक्ता आदमी नहीं मरा। मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहा जो चाइना के आदमी नहीं मरा। मैं आपके टीवी चैनल पर बोलता हूं। हुसैन दलवाई आप ही की पार्टी के सांसद हैं। 24 घंटा बॉर्डर पर तैयारी होने की बात कर रही है, किस आप वो पार्टी के सांसद, आपको पता नहीं होगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक, भारत के जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से आपके टीवी पर हूं। मैं एक पूर्व सैनिक के रूप में हूं। आज मुझे कोई अब धोखा नहीं देंगे, हम नहीं कहते हैं। लेकिन बात ऐसी है जो किसी भी सैनिक को बॉर्डर पर हमेशा अटेंटिव रहने की बात की जाती है, तैयारी के साथ वहां रहता है। कहां गलतियां हुई, चूक, सेना को कोई पार्टी तो नहीं सिखाएगी ना। की शोध का विषय पूरे सम्मान के साथ महाबल मिश्रा जी, आप तो खुद सैनिक रहे हैं, अच्छा नहीं लगता? कोई पार्टी सिखाएगी सेना को?
कोई सेना को कोई पार्टी सिखाएगी कैसे जाना था, क्या नहीं करना था, हथियार चलाना था, नहीं चलाना था, नहीं तो क्या मैं तैयारी है? मैं आप पार्टी तो की नहीं बात ही सिखाएंगे करता। ना।